हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को दबाकर लाइक करिए और चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, कौन सी होती है? आपका यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। और पीयूष क्या होता है? पीयूष ये आपका सबसे छोटी ग्लैंड होती है। क्या होती है? सबसे छोटी ग्लैंड होती है क्या? पीयूष। और इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और जो अग्नाशय होता है, ये क्या होता है? दो प्रकार के ग्लैंड होता है दोस्तों, मिक्स्ड ग्लैंड। क्या? मिश्रण ग्रंथि से कहा जाता है, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होता है और वाहतःस्रावी भी होता है। जो पेनक्रियाज अग्नाशय जो होता है वो क्या होता है? वाहतःस्रावी भी होता है और अंतःस्रावी भी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, मानव त्वचा, ह्यूमन स्किन को रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है? तो आपका मेलानिन होता है। क्या होता है? मेलानिन होता है। जो व्यक्ति जितना काला होता है उसमें मेलानिन ज्यादा होता है। जो व्यक्ति जितना काला होता है उसका मेलानिन ज्यादा होता है, और जो गोरा होता है उसमें मेलानिन कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसमें एक बी पार्ट बताता हूँ। क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, इसके कारण जो आरबीसी होता है ना भैया, उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है कितना पाया जाता है? ये 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। किसे? स्वास्थ्य मनुष्य में कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न क्या है आपका। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है भैया? तो दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। किसमें? बोन मैरो में। क्या होता है? बोन मैरो में। देखिए, जो बोन मैरो होता है वो लॉन्गेस्ट, जैसे कि मोटे हड्डी हो गया, जैसे जांग की हड्डी, उनके बीच में क्या होता है? बोन मैरो होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं, जो प्लीहा होता है ना, ये आरबीसी का क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? भैया बताओ, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। कॉसी वर्कर। क्या होता है? कॉसी वर्कर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है। किसके कारण? विटामिन सी के कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जो इंसुलिन होता है उसका खोज किसने किया था? बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन एक क्या करता है? इसके कारण डायबिटीज होता है। क्या? इंसुलिन के कारण क्या होता है? डायबिटीज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये सबको पता होगा। क्लास जो 12 होता है उसमें एक चैप्टर है, क्या? आनुवंशिकता। तो उसमें आपने पढ़ा होगा, जो आनुवंशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मंडल है। क्या है? ग्रेगर जॉन मंडल है। इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? मटर के पौधे। किसके? मटर के पौधे पर। मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। कितने पेड़ लिए थे? कितने जोड़े लिए थे? 7 जोड़े लिए थे। कितने? 7 जोड़े लिए थे इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है आपका। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? आपका होता है दोस्तों, कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। देखिए, ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या है आपको देखना है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो आरबीसी होता है उसका कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। क्या? प्लीहा, जिसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। अगर मैं इसमें कुछ और चीजें पूछूं, गुर्दा जो किडनी होता है, इसका इकाई किसे बोलते हैं? किडनी की इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, साथियों, लाइक जरूर करें। देखिए,
मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर होते हैं? आपको पता होगा कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। इसमें आपका 2 क्या होता है, 2 आपका आलिंद होता है और 2 क्या होता है, नीले होता है। क्या होता है, 2 नीले होता है। ऊपर वाले को जो चेंबर होता है, ऊपर वाले जो 2 चेंबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले जो चेंबर उसको क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं पूछूं 2 चेंबर किसमें है, मैं अगर आपसे पूछूं 2 चेंबर किस में पाया जाता है, आप कहेंगे मछली में। किस में, मछली में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रिनल है, ये आपका मानव से संबंधित है। जो जिलेब्रिंस है, ये आपका पादप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिलेब्रिंस। इसको जिलेब्रिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं। कितना, 20। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? वो आपका लीवर में होता है। किस में होता है, लीवर में, यकृत में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूछूं लीवर किससे मिलकर बना होता है, ये हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है। क्या, हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था क्या, पीयूष ग्रंथि। क्या है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और इसे क्या बोलता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दूध के दांत, दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। अगर मैं पूछूं मानव के टोटल, किसी मनुष्य के टोटल जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। कितने आते हैं, 52 दांत हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछा है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगर मैं पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये क्या है, कोशिका का पावर हाउस है। क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे बोल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर मैं क्रोमोसोम का बात करें, सॉरी, मैं अगर मैं राइबोसोम का बात करूं, ये क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, मनुष्य के मनुष्य के शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? वो आपका क्या होता है, छोटी आंत में। क्या होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में, सॉरी, छोटी आंत में होता है। क्या, छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में। अगर मैं इसमें कुछ चीजें आपसे पूछूं, जो मैं आपसे पूछूं, भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? आप कहेंगे मुख से। यहाँ से, मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुख से शुरू होता है, माउथ से। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपको पता होगा किसको कहा जाता है, कुष्ठ रोग को। किसको, कुष्ठ रोग को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? दोस्तों ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वाटसन एंड क्रिक ने। क्या, वाटसन एंड क्रिक ने। अगर मैं पूछूं डीएनए में कितने बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं। क्या, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये आपको ध्यान में रखना। अगर आरएनए में बात करूं, थाइमिन की जगह आपका क्या होता है, यूरोसिल होता है। क्या, थाइमिन की जगह आपका क्या होता है, यूरोसिल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया की खोज आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंटी वॉन लुवेन हॉक ने किया था। एंटी वॉन लुवेन हॉक ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी वो किस पे आधारित है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, ग्रीन हाउस कौन सी गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ताप को बनाए रखने में मदद करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। अगर मैं पूछूं एटमॉस्फेयर वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन पाया जाता है कि ना? NO2 क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्युत बल्ब की विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये आपका किससे बना होता है? टंगस्टन का। क्या? टंगस्टन का। ये आपको ध्यान में रखना है। हीटर के तार में आपका क्या यूज होता है? नाइक्रोम यूज होता है। क्या होता है? नाइक्रोम यूज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछा है, मेरुदंड में वर्टिब्रल कॉलम में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए हवाई जहाज की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, टैकोमीटर। क्या? टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा की बीजगणितीय बीज हाँ वैसे विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। जो घर में बिजली का बिल आता है किलोवाट घंटा के हिसाब से आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चेचक, स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है? ये सिंपल हर बच्चे जानता है। क्या जानता है? स्फेगनोमीटर। क्या होता है? सॉरी, रक्तचाप के लिए इस हाँ स्फेगनोमीटर ही होता है दोस्तों। क्या? स्फेगनोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दिल का धड़कन किससे नापा जाता है? ECG से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं? टेम्परेचर। क्या मापते हैं? टेम्परेचर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था। कौन? जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा होता है? आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? क्या? सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, जिसको क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्या नेक्स्ट प्रश्न ने आपसे क्या पूछा है, किस धातु का जड़त्व किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वो आपका मास पर निर्भर करता है। क्या? मास पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी, जिसका जितना मास होगा उसका इनर्शिया उतना होगा, उसका जड़त्व उतना ही होगा। जड़त्व कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है।
आपका ये भौतिक राशि नहीं है। ये एक वस्तु का क्या होता है, प्रॉपर्टी है। ये एक वस्तु का क्या है, गुण है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कोई आपका क्या है, कोई आपका भौतिक राशि नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछा है। रक्त का थक्का रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। क्या? विटामिन के होता है। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। विटामिन क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, द्रव्य लिक्विड लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। पारा क्या है, आपका एक मेटल है जो क्या होता है, कमरे की ताप पर, क्या कमरे की ताप पर क्या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? क्या? पारा आपका मरकरी, जिसको क्या बोलते हैं, एचजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। देखिए, एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो एक परमाणु के नाभिक में आपका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके कक्ष में पाया जाता है। क्या? उसके बाहरी कोश में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है। देखिए 38 नंबर, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। हर्ट्ज क्या होता है, इससे हम क्या नापते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ओम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होता है, उसका मात्रक होता है। एम्पियर क्या होता है, ये आपका धारा का मात्रक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष होता है वो आपका दूरी की इकाई है। क्या? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।